बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद के बाद वक्त एक ही नाम सामने आता था, सुन्नी वक्फ बोर्ड। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सर्वे का फैसला किया। बहुत से लोग नाराज हुए और बहुत लोग खुश हुए कि मुसलमानों पर एक्शन हो रहा है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये आखिर वक्फ है क्या और इसका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, क्यों बार बार विवादों में वक्फ का नाम आता है, वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसे ही सवालों के जवाब आसान शब्दों में समझाने के लिए हम आपको नई सीरीज में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं, फैक्ट बताते हैं कि भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। अब आप कहेंगे इतनी संपत्ति मतलब बहुत अमीर है। अब कितने अमीर है इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले एक एक कर सबसे पहले आपको बेसिक समझाते हैं। तो पहला सवाल है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। इस्लामिक नज़रिए से अगर कहें तो ऐसी चीज़ या ऐसी संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, मतलब चैरिटी। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई ज़मीन है और आप चाहते हैं कि वो लोगों के काम आए, तो आप उसे दान करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवाते हैं कि इस ज़मीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम बना सकते हैं जो लोगों के काम आए। अब सवाल है कि इसका मुसलमानों से क्या लेना देना है। इसका जवाब इस्लामिक इतिहास से जुड़ा है। पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान का कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब चैरिटी। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हज़रत उमर, जो बाद में इस्लाम के दूसरे खलीफा कह रहे हैं, जब वो खैबर की लड़ाई में थे तो उस टाइम में उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा मिला, जिसके बारे में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे अपने पास रखिए और इससे होने वाले फ़ायदे दान में दीजिए, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई, जैसे इसे बेचा नहीं जाएगा, किसी को विरासत में नहीं दिया जाएगा। अब अगर आपने कोई संपत्ति चैरिटी में दे दी तो वो वापस नहीं ले सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि यह हमारे दादा की ज़मीन है या प्रॉपर्टी है, मुझे वापस चाहिए। रही बात बेचने की, तो वक्फ प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसे किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी नियम कानून है। तो क्या वक्फ की कोई कानूनी मान्यताएं हैं भारत में? तो जवाब है हाँ। पहली बार 1954 में संसद में वक्फ एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1995 में इसे निरस्त कर एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को संभालने वाली वक्फ बोर्ड को ज़्यादा पावर दी जाए। अब आप कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया और ये काम क्या करता है। इसे इस तरह समझिए कि आपके सोसाइटी या मोहल्ले में मेंटेनेंस के लिए RWA या कोई कमेटी होती है, वैसे भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक सिस्टम बनाया। आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की संपत्ति से आने वाले आमदनी का हिसाब रखना, चेक करना कि आमदनी और संपत्ति का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं। अब एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मुसलमानों की हर दान की हुई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगी? जवाब है नहीं। इसका पूरा प्रोसेस है। कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तहत तभी आएगी जब उसके लिए वक्फनामा या कहें एग्रीमेंट तैयार होगा, जिसमें बताना होगा कि किस मकसद से आप दान कर रहे हैं या चैरिटी कर रहे हैं। फिर वक्फ बोर्ड सर्वे करता है, फिर बाकी कागजी काम, सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिस्ट करवाना, ये सारी चीज़ होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने पहले किया था कि वक्फ बोर्ड कितना अमीर है। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों को रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब WAMSI प्रोजेक्ट शुरू किया था। ऑनलाइन वक्फ की संपत्तियों की जानकारी आप इंटरनेट पर जाकर WAMSI.nic.in पर देख सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक देश भर में 32 वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख वक्फ एसेट्स, करीब 8.5 लाख अचल यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी और करीब 16,000 चल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ की संपत्तियां हैं। आसान भाषा में कहें तो इनमूवेबल संपत्ति यानी कोई घर, जमीन, ऑफिस, और मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे पैसे, शेयर, बर्तन या अनाज। वक्फ पर काम कर रहे पत्रकार अफरोज आलम शाहिब ने भी इस टॉपिक पर बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी की असल संख्या कहीं अधिक हो सकती है।
क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टी लिस्ट में दर्ज ही नहीं है। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार कब्जे होते रहे हैं। 3 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक कुल 8.5 लाख अचल संपत्तियों में से करीब 57,000 वक्फ प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा है और करीब 4 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी ही नहीं है। अब एक सवाल यह है कि क्या वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के लिए है? तो इसका जवाब अफरोज आलम साहिब ने दिया था। उन्होंने कहा कि सच ये है कि वक्फ का इस्तेमाल मुल्क के हर फर्द कर सकता है। ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं। अगर वक्फ पे कोई संपत्ति पे कोई यूनिवर्सिटी कायम की जाती है तो उसमें हर कोई पढ़ सकता है। मैंने वहाँ पर ये चीज़ें भी देखी कि आज से 10 साल पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड से कुछ दस्तावेज भी हासिल किए थे, जिसमें मालूम चला कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी सैकड़ों ज़मीनें, सैकड़ों दुकानें उन्होंने किराए पर दे रखी हैं। और जब उन किराएदारों का नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुसलमान नहीं हैं और वो आबादी लगभग 80% है जो मुसलमान नहीं है। अब एक आखिरी सवाल है जिसे लेकर विवाद खड़ा किया जाता है कि और कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। दरअसल ये दावा भ्रामक है। वक्फ एक्ट के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले शख्स मतलब मुसलमान ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। वक्फ के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति, यहाँ तक कि किसी मुस्लिम की निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट संपत्ति पर भी दावा करने का अधिकार नहीं है। और अगर वक्फ को कोई ऐसा लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड नोटिस भेज सकता है और फिर वक्फ जिस संपत्ति को अपना बताया है उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। बाय द वे ट्रिब्यूनल कोई मोहल्ले की पंच नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं।